प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को प्रणाम। वी आर रीडिंग नेक्स्ट चैप्टर 2 आलस्य स्वप्न, विषय संस्कृत, द्वितीय पाठ आलस्य स्वप्न। ऐसा कथा श्री विष्णुशर्मणः विश्व प्रसिद्ध कथा ग्रंथस्य पंचतंत्रस्य अपरीक्षित कारकात् बालकानाम अवबोधनार्थम संकलिता। ऐसा अर्थात यह कथा श्री विष्णु शर्मा विश्व प्रसिद्ध पंच कथा ग्रंथस्य पंचतंत्र के अपरीक्षित कारकात्, इसका अर्थ होता है अज्ञानी बालक या फिर अनपढ़ बालकों को समझाने के लिए, बालका नाम है बालकों को समझाने के लिए, समझाने के मतलब अवबोधनार्थम, समझाने के लिए, बताने के लिए संकलिता एकत्रित की गई हैं। पाठ को सुविधानुसार पढ़ने के लिए इसमें 5 चैप्टर बनाए गए हैं। पहला चैप्टर है कस्मिचिन् नगरे कश्चित् स्वभाव कृपण विप्र प्रतिवस्ति स्म। किसी एक नगर में स्वभाव से कंजूस एक ब्राह्मण रहता था। तेन भिक्षार्जित, तेन अर्थात तो उसके द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन, भिक्षार्जित भिक्षा से कमाए हुए सत्तू के द्वारा, भुक्त शेष खाए हुए से बचे हुए के से, सत्तू कलश संपूरित, खाए हुए से बचे हुए सत्तू से घड़ा अर्थात कलश भर जाता है। तम च घटम नागदंते अवलंब्य तस्याध्यस्तात् खट्वाम निधाय सत्तम एक दृष्टिया तम अवलोकयति। तम अर्थात उसको, च यानी और उस घड़े को खूंटी पर हिलगाकर, टांग कर, तस्याध्यस्तात् उसके नीचे, खट्वाम निधाय खाट बिछाकर, सततम एक दृष्टिया निरंतर एक दृष्टि से, तम अवलोकयति उसको देखने लगा। दूसरा चैप्टर, दूसरा पैराग्राफ, अनुच्छेद, अथ कदाचित रात्रो, अथ ने जब, अथ कदाचित रात्रो, कदा यानी किसी एक रात्रि में, सुप्त चिंतेमास सोते हुए उसने सोचा, यत अयम घटः सत्तु भी परिपूर्ण वर्तते, जब यह घड़ा सत्तू से भर जाएगा, तद्यदि तद्यति तत् धन यदि, संधि विच्छेद करेंगे तो तत् धन यदि, तद्यदि दुर्भिक्षम भवति, यदि तब अकाल पड़ेगा, तदनेन तत् अनेन, अनेन ने इसके द्वारा, तत् ने उस घड़े के द्वारा, रूप्यकाणाम शतम उपत्स्यते 100% रुपये प्राप्त हो जाएंगे, मतलब 100 रुपये अर्थात 100% रुपये प्राप्त हो जाएंगे, इसका पूरा मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ततस्तेन मया अजाद्वयम ग्रहीतव्यम, उस धन से मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। तत् षाण्मासिकात् आप्रस्ववसात् ताभ्याम यूथम भविष्यति, 6 महीने के प्रसव के कारण मेरे यहाँ उनका झुंड हो जाएगा। ताभ्याम मैंने उनका, उन बकरियों का झुंड हो जाएगा, समूह हो जाएगा। ततो अजाभी प्रभुता गा ग्रहिष्यामि, तब बकरियों से बहुत सारी गायें खरीदूंगा। गोभीर महिषी, और गायों से भैंस खरीदूंगा। महिषी भी वडवा, और भैंसों से घोड़ियाँ। वडवा प्रवशतः प्रभुता अश्वाम भविष्यन्ति, घोड़ियों के बिहाने से, बच्चे देने से बहुत सारे घोड़े प्राप्त हो जाएंगे। तेसाम विक्रियात प्रभुताम स्वर्णम भविष्यति, तेसाम ने उनको, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उनको विक्रियात पंचमी विभक्ति एक वचन, बेचने से, प्रभुताम बहुत सारा, स्वर्णम भविष्यति स्वर्ण प्राप्त हो जाएगा। स्वर्णेन चतुशालम गृहम संपश्यते, सोने से, स्वर्णेन चतुशालम गृहम संपश्यते, सोने से चौकुर मकान बनाऊंगा। तृतीय अनुच्छेद, तथा कश्चित् विप्र मम गृहम आगत्य रूपाढ्याम कन्याम मह्यम दास्यति, तथा ने इसके बाद,
कश्चित अर्थात कोई ब्राह्मण, मम यानी मेरे घर, मम गृहम मेरे घर, आगत्य आ धन गम धन लेप, इसमें लेप प्रत्यय है, आ उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय है। लेप का अर्थ होता है करके, तो आ करके रूपाढ्याम कन्याम मह्यम दास्यति, रूपवती कन्या मुझे देगा। दास्यति लिंग लकार, लिट लकार भविष्य काल, दा धातु है, लिट लकार है, एक वचन है। तत्सकाशात् पुत्रो में भविष्यति, उससे मुझे पुत्र प्राप्त होगा। तस्य अहम सोम शर्मा इति नाम करिष्यामि, यहाँ सोम शर्मा है, मान लिखा हुआ नहीं है, सोम शर्मा है। अहम सोम शर्मा इति नाम करिष्यामि, मैं उसका सोम शर्मा नाम करण करूँगा, मैं उसका सोम शर्मा नाम रखूँगा। ततः तस्मिन जानू चलन, जानू का अर्थ होता है घुटना, घुटने, तस्मिन यानी उस समय, इसके बाद वह उस समय घुटने से चलने योग्य सजाते हो जाएगा। अहम पुस्तकम गृहीत्वा अश्वशालाया पृष्ठदेशे उपविष्ट अवधारिष्यामि, मैं पुस्तक लेकर घुड़शाला, जो अश्वशाला जो जहाँ घोड़े बनने का स्थान होता है, उसके पृष्ठदेशे मतलब सामने बरामदे में पुस्तक लेकर बैठूंगा। अत्र अंतरे, अत्र अंतरे, इसके इस समय पर, इसके बाद इस समय में सोम शर्मा माम दृष्टवा, सोम शर्मा यानी सोम शर्मा, माम यानी मुझको, द्वितीय विभक्ति एक वचन, दृष्टवा दृश धन कत्वा, दृश धातु है और कत्वा प्रत्यय है। दृष्टवा, जहाँ दृष्टवा आता है, पठित्वा आता है, कृत्वा आता है, वहाँ पर कत्वा प्रत्यय होता है। तो दृष्टवा यानी देख करके। जननी उत्संगात, जननी उत्संगात की संधि विच्छेद करेंगे तो जननी धन उत्संगात, माता की गोद से उतरकर, पंचम विभक्ति एक वचन। जानू चलन पर, घुटने के बल चलता हुआ। अश्व खुरासन वृत्तिम, अश्व खुरा मतलब घोड़े की खुरों के समीप से होकर, अश्व खुरासन वृत्ति घोड़ों की खुरों के समीप से होकर, मम समीपाम, मम समीपमा गमिष्यति, मेरे पास आएगा। ततो हम स्वपत्नीम कोपो विभिष्टि धास्यामि, ततो अहम स्वपत्नीम, तब मैं अपनी पत्नी को कोपविष्टो अभिधास्यामि, क्रोधपूर्वक कहूँगा, क्या कहूँगा, ग्रहण तावद बालकम, अपने बालक को उठाओ, अपने बालक को ले जाओ। सा अपि गृह कर्म या गृह कार्य, सा अपि गृह कर्म व्यग्रत अश्य द्विवचनम, गृह कर्म व्यग्रत अश्यम द्विवचनम मतलब मेरे वचन को, गृह कार्य में व्यस्त बिजी होने के कारण, व्यस्त होने के कारण मेरे वचन को नहीं सुनेगी। ततो अहम समुत्थाय तम ताड़िष्यामि, तब मैं उठकर उसे मारूंगा। चतुर्थ अनुच्छेद पैराग्राफ। एवं तेन ध्यान स्थितेन प्रहारो दत्ता, इसी ध्यान में उसने प्रहार कर दिया। यथा स घटो भग्न, और वैसे ही, यथा यानी जैसे ही वह घड़ा टूट जाता है। स्वयं च पांडुरताम गतः, और वह स्वयं पीले रंग का पड़ जाता है। अतो अहम ब्रीवीमि, इसीलिए कहा गया है। अनागतवती चिंताम असंभव्याम करोति यह, जो न आने वाली की चिंता करता है, जो न आने वाले के बारे में सोचता है। असंभव्याम करोति यह, और असंभव कार्य करता है। स एव पांडुरतः, वह पीले रंग के, पांडु ने पीले रंग के, सेते सेम शर्म पिता था, पीले रंग के पांडु कलर वाले सोम शर्मा के पिता जैसा होता है। अर्थात हमें न आने वाले के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए और न ही असंभव कार्य के पीछे जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही पीले रंग के सोम शर्मा के पिता जैसे हालत हो जाती हैं। इसी प्रकार यहाँ पर यह आलस्य से स्वप्न द्वितीय चैप्टर अध्याय 2 समाप्त होता है। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।
पिछली बार जो आपको प्रथम पार्ट का होमवर्क दिया था, आप सभी ने प्रथम प्रश्न और द्वितीय प्रश्न का गृह कार्य अगले दिन मुझे दिखाया। ठीक उसी प्रकार आज भी आपको मैं इसी पार्ट के एक वचन, एक पदेन और एक वाक्यन वाले 5-5 प्रश्न आपको दे रहा हूँ। आप सभी इन पांचों प्रश्नों के 5-5 प्रश्न यानी 10 प्रश्न के उत्तर अपनी रफ कॉपी में लिखकर मुझे देने की कृपा करेंगे। अब मैं इन प्रश्नों को आपको समझा भी रहा हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक समझ लें। विप्रपुत्रस्य नाम किम चिंतितवान। विप्रपुत्रस्य नाम किम चिंतितवान, मतलब विप्र ने अपने पुत्र का नाम क्या सोचा। सक्तु भी कति रूप्यकाणिम उत्पत्स्यन्ते, सत्तू से कितने रुपए प्राप्त हुए। विप्र कम सतम अवलोक्यति, ब्राह्मण लगातार निरंतर क्या देखता है। अश्वानाम विक्रयात् किम भविष्यन्ति, घोड़ों के बेचने से क्या हो जाएगा अर्थात प्राप्त होगा। विप्रश्च प्रहारेण क भग्नः, विप्र के प्रहार से, प्रहारेण प्रहार के द्वारा, तृतीय विभक्ति वचन, क भग्न कौन टूट गया। एक वाक्यन उत्तरम, एक वाक्यन उत्तरम लिखत, मतलब एक वाक्यन उत्तरम। विप्र स्वपत्नीम किम अभिधास्यति, विप्र अपनी पत्नी को क्या बोलता है। घटः कै संपुरितः, घड़ा किससे भर जाता है। स्वर्णेन किम संपत्स्यते, सोने से क्या प्राप्त हो जाता है, मतलब सोने से क्या बनाएगा वो, क्या प्राप्त होगा। सोम शर्मा कुतः विप्र समीपम आगमिष्यति, सोम शर्मा कहाँ से विप्र के पास आएगा। विप्र गोभी का ग्रहिष्यति, विप्र गायों से क्या प्राप्त करेगा। निश्चित ही इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखकर हमें देंगे और इन प्रश्नों को आपको ठीक से समझ में आ ही गया होगा। अगले दिन आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके मुझे पहुंचाना है। यदि समझ में नहीं आता है तो आप निश्चित ही संदेश के माध्यम से या फिर